श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तो। जगत गुरु शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, माँ मैं आपसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि इस कलयुग में एक दिन ऐसा आए आंवला नवमी का, जिस दिन दिया गया दान हमें जीते जी फल दे, बस इतनी कृपा कर दें। जगत गुरु शंकराचार्य जी समझाते हैं कि गोदान का फल भी बाद में मिलता है, अन्य दान का भी फल भविष्य में मिलता है, लेकिन आंवला नवमी के दिन किया गया दान उसी दिन फल देता है। माता लक्ष्मी से कहकर भी यह सुनिश्चित होता है कि जो दान इस दिन किया जाए उसका फल उसी पृथ्वी पर इसी शरीर में मिल जाए। आज का दिन ही ऐसा है। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि कोई आंवले का पेड़ लगाया गया है और वह बड़ा हो गया लेकिन उसमें फल नहीं आ रहा, तो आज आंवला नवमी के दिन उस पेड़ के नीचे एक कटोरी जल लेकर नारायण और शिव का स्मरण करते हुए जल डालें। ऐसा करने से पेड़ फलने लगता है और उसमें ढेरों फल लगने लगते हैं। आज भी हमारी पुराणे यही कहती हैं कि आंवला नवमी के दिन किया गया दान और सत्कर्म खाली नहीं जाता। जैसे पानी देने पर सूखा वृक्ष फलने लगता है, नवमी के दिन किया गया उसी तरह 1 रुपए का भी दान, चाहे गौ माता के लिए हो, मंदिर या वृद्धाश्रम के लिए, ब्राह्मण के लिए भोजन कराने का, आंवले के वृक्ष के नीचे कोई फल देने का, सभी का फल हजारों गुना होकर मिलता है। कई लोग कहते हैं कि उनका पेड़ बड़ा हो गया लेकिन फल नहीं लगा। ऐसे लोगों को आंवला नवमी के दिन जल डालकर दान करना चाहिए। विश्वास और आस के साथ अगर किसी पंडित या ज्योतिष ने कहा कि बच्चे की उम्र कम है या कोई बीमारी होगी तो उसे देखकर डरने की जरूरत नहीं। आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, माता से कहकर बच्चे के हाथ पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष के नीचे छापें। ऐसा करने से बच्चे की उम्र बढ़ेगी और कोई अल्पायु नहीं होगी। सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती हैं, फल का दान क्यों करती हैं, ब्राह्मण को भोजन क्यों कराती हैं? ये सब अखंड सौभाग्य और जीवन में अमर सौभाग्य पाने के लिए एक बिंदी मेहंदी या जरा सा कुकू का दान भी हजारों गुना फल देता है। सतभामा और अन्य गुणवती स्त्रियां भजन और अर्चना में इतनी निष्ठा रखती थीं कि पाचम के दिन से कार्तिक महीने के 7 नियम, दीप जलाना, संयम रखना, विश्वास रखना, भूमि पर सोना, चलन और पदार्थों का त्याग, शरीर पर तेल न लगाना, सात्विक प्रवृत्ति रखना, सब पालन करती थी। उन्होंने तुलसी और चंदन की प्रबल अर्चना की। सूखी तुलसी को हल्दी और पानी से घिसकर कार्तिक महीने में भगवान के चरण और मस्तक पर चढ़ाने से हरिचंदन बनता है। इस हरिचंदन को चरण से लेकर मस्तक पर लगाने से जीते जी श्री हरि गले लगाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, माँ कृपा कर, क्योंकि इसने दान पुण्य और सत्कर्म नहीं किया, लेकिन अगर आज आंवला नवमी के दिन दान किया तो इसका फल हमें अभी इसी जीवन में प्राप्त होना चाहिए। आंवला नवमी का दान खाली नहीं जाता। यह दिन ऐसा है कि वृक्ष जो फल नहीं देता उसमें जल और पूजा से फल लगने लगता है। दान चाहे गौ माता के लिए हो, मंदिर, वृद्धाश्रम या किसी सौभाग्यवती नारी के लिए, हर प्रकार का पुण्य 1000 गुना होकर लौटता है। आज विश्वास और श्रद्धा के साथ किए गए कर्म जीवन में सौभाग्य और लंबी आयु लाते हैं। अतः इस दिन दान और सत्कर्म करना अत्यंत फलदायी है। माता लक्ष्मी, नारायण और शिव के स्मरण से किया गया दान जीवन में अमर सौभाग्य और समृद्धि लाता है। जो भी भक्ति और सत्कर्म आज आंवला नवमी के दिन करता है उसका फल तुरंत मिलता है। इसी प्रकार तुलसी और हरिचंदन की अर्चना, भजन और सात्विक साधना से जीवन में स्थायी सौभाग्य और स्वास्थ्य मिलता है। यही कारण है कि सौभाग्यवती माताएं आज भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कराती हैं, फल दान करती हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं। आज का दिन विशेष है। आंवला नवमी के दिन किए गए दान और पूजा का फल जीवन में तुरंत और प्रबल रूप से प्राप्त होता है। अतः विश्वास और श्रद्धा के साथ आज ही दान करें, जल अर्पण करें, पेड़ की पूजा करें और अपने जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और अमरता का अनुभव करें। यही आंवला नवमी का महत्व है, जिसे हमारी पुराणे विष्णु, स्कंद, पद्म और भागवत सदियों से बताती आ रही हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, आइए जानते हैं। और इस दिन क्या क्या उपाय करना है। तो इस दिन सुबह के समय में आपको आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करना है। सुबह का समय यानी 12 बजे के पहले पहले आंवले के वृक्ष की पूजा करें, जल चढ़ाएं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें, फल दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस दिन
आपको आपने जो दान किया है, जो फल दान किया है, उसका फल आपको तुरंत प्राप्त होता है। इसलिए आप फल का दान जरूर करें और आप आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना ना भूलें और पूजा अर्चना करने के बाद में ही भोजन करना है। तो देखिए, अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको उपाय क्या करना है। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है और बड़ा हो गया है, यानी बहुत बड़ा पेड़ हो गया है और उसमें फल नहीं लग रहे हैं, तो आप इस दिन इस उपाय को करें। आपको क्या करना है, आपको 1 कटोरी जल ले लेना है और उस जल को आंवले के पेड़ के नीचे लेके जाना है और भगवान नारायण और बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना है। ऐसा करने से फल लगना चालू हो जाता है। अब आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। दूसरा उपाय ऐसा है कि इस उपाय में अगर आपके घर में किसी भी ज्योतिष ने बताया होगा, कभी कहीं पूछा होगा या कुंडली बनवाई होगी, ज्योतिष ने बताया होगा कि आपके घर के बच्चे में कोई बीमारी होने वाली है या उम्र कम है, तो आप इस उपाय को करें। जिन बच्चों के लिए इस उपाय को करना है, उस बच्चे की माता अपने हाथ में कुमकुम ले ले। कुमकुम यानी जो कुकू होता है, उसको ले लेना है। उस बच्चे के हाथ में स्वास्तिक बना देना है। जिस बच्चे के लिए उपाय हो रहा है, उस बच्चे के हाथ में वो स्वास्तिक बना दे। उस पर बच्चे के हाथ से, यानी जो स्वास्तिक बनाया हुआ है, उस स्वास्तिक वाले हाथ से ही बच्चों के हाथ से आंवले के पेड़ के वृक्ष के ऊपर छापे लगवा दे। बच्चे को बोले कि स्वास्तिक जो बना है हाथ में, उससे छापे लगा दे उस पेड़ के ऊपर। इससे बच्चे की उम्र में वृद्धि होगी। जय श्री महाकाल।